बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपके नए सेशन 2026-27 के लिए होगा। जी हाँ बच्चों, और पता है आपको इस वीडियो में ना हम फिजिकल एजुकेशन के 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। हैं सर जी 3 टॉपिक कौन कौन से? देखो, सबसे पहले तो हम ये डिस्कशन करेंगे कि आपके इस नए सेशन 2627 के लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी कि पूरे साल भर आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है। दूसरी जरूरी चीज हम ये डिस्कशन करेंगे कि जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो एग्जाम के लिए कितने मार्क्स का आएगा, यानी कि आपका ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है, कितने नंबर का क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा। ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों हमारा, जो चैप्टर आएगा जितने भी नंबर का आएगा उस चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, लेकिन जो एग्जाम में आएगा, जो आपको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो टॉपिक्स क्या हैं वो भी हम जानेंगे। ठीक है। और सबसे जरूरी चीज, ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाली है। ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना। बाकी ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप फॉलो मैसेज कर सकते हो। एंड तक देखना वीडियो को। क्लास 11th के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ अपडेट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करना। चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लेना। और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना बच्चों, ताकि जब भी नई वीडियो आए आप उसको देख पाओ। ठीक है। चलो बच्चों, सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। देखो, ऑफिशियली आपका जो सिलेबस दिया गया है वो है इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर, और जो हिंदी मीडियम में हमने बनाया है वो है यहाँ पर। ओके। तो जितने भी चैप्टर आप देख रहे हो, सारे चैप्टर को यूनिट में डिवाइड किया गया है, और इन्हीं यूनिट के हिसाब से आपको मार्क्स का भी डिवीजन करके दिया गया है सिलेबस में। अभी मार्क्स भी बताऊंगा, पहले आप चैप्टर देख लो। ठीक है। टोटल कितने चैप्टर हैं आपके? चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे इंग्लिश हिंदी में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां। ठीक है ना। कुल मिला के 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो हम चैप्टर और यूनिट एक साथ देखेंगे। ओके। एक काम करते हैं, चैप्टर थोड़ा सा यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, और जो ब्लूप्रिंट है अभी आपको समझाऊंगा। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा, या यूनिट कह लो, चेंजिंग ट्रेंड्स इन करियर इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर। सेकंड है बच्चों, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं ओलंपिक दर्शन मूल्य शिक्षा। फिर चैप्टर थर्ड है हमारा योगा। ठीक है, जिसे हम योग कहते हैं हिंदी में। चैप्टर फोर्थ रहेगा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर सीडब्ल्यूएस। सीडब्ल्यूएस का मतलब होता है बच्चों जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, इनके लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। चैप्टर 5 होगा फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, यानी कि शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और जीवन शैली। चैप्टर 6 है टेस्ट मेजरमेंट्स एंड इवेल्यूशन, यानी कि परीक्षण, मापन और मूल्यांकन। चैप्टर 7 है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। ठीक है, साइकोलॉजी बोलते हैं इसको बेसिकली। ठीक है, खेलों में आधारभूत शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान। ओके। उसके बाद 8वां है फंडामेंटल्स ऑफ काइंजोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, खेल में पेशीय गति विज्ञान जिसे काइंजोलॉजी कहते हैं, और जैव यांत्रिकी का आधारभूत। उसके बाद है 9वां साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, मनोविज्ञान और खेल। और 10वां है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, खेलों में प्रशिक्षण और डोपिंग। तो ये तो चैप्टर्स हैं आपके जो आपको पूरे साल भर पढ़ने हैं। अब ये चैप्टर कितने कितने नंबर के क्वेश्चन कैरी करते हैं वो देख लो। तो जो हमारा सबसे पहला वाला चैप्टर है, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 4-4 नंबर के 2। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन, या फिर एक तो 4 नंबर का रहेगा, बाकी ये जो 4 20 स्टार लिखा है इसका मतलब है कि ये जो है 1 नंबर 2 नंबर करके ऐसे क्वेश्चन होंगे। अब जैसे हमारा आप देखेंगे जो सेकंड चैप्टर है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन वाला, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इसमें 4+4 है, इसमें हमारा 5 नंबर का है। योगा वाले चैप्टर से आप देखेंगे 6+1 का रहेगा, यानी कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और एक 1 मार्क्स का होगा। ओके। चैप्टर नंबर 4 के अंदर से हमारे 4 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 4+3 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 5 के अंदर से आप देखेंगे तो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन 5वें चैप्टर से। छठे चैप्टर में आपका 8 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यानी कि 8 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं होगा, 2-3 क्वेश्चन करके 8 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ओके।
ऐसे ही 7वें चैप्टर से 8 मार्क्स के हमारे यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 8वें चैप्टर के अंदर से 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। एक तो 4 नंबर का एक रहेगा और 4 नंबर डिवाइडेड होके रहेंगे। फिर चैप्टर नंबर 9th जो है ये हमारा 7 मार्क्स का आने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 10th जो है ये भी हमारा यहाँ पे 7 मार्क्स का आने वाला है, और 30 मार्क्स का होता है बच्चों आपका प्रैक्टिकल, ठीक है ना, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल, इस तरीके से। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस पूरा का पूरा और आपका जो ब्लूप्रिंट है इसके बारे में। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, है ना। चलो 2-3 मिनट में कंप्लीट करते हैं। तो चैप्टर 1 था हमारा सारी शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर। तो इसमें सबसे पहले तो आप सभी बच्चे ये जानेंगे कि जो सारी शिक्षा होती है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या होता है। सेकंड टॉपिक ये रहेगा कि भारत में जो सारी शिक्षा का विकास हुआ ये इंडिपेंडेंट होने के बाद, यानी कि स्वतंत्रता के बाद में हुआ। ओके, थर्ड टॉपिक ये रहेगा खेल, खेल की सतह, पहनने योग्य गियर, खेल उपकरण, तकनीकी प्रगति में बदलाव कैसे हुआ, ये सब। उसके बाद सारी शिक्षा में करियर विकल्प क्या हो सकते हैं, और खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम जो है ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में। ओके, सेकेंड चैप्टर रहेगा बच्चों हमारा ओलंपिज्म, जिसे आप ओलंपिक आंदोलन भी कह सकते हैं, ओलंपिक दर्शन मूल्य भी कह सकते हैं, ठीक है। नया नाम आपका है ओलंपिज्म या फिर ओलंपिक आंदोलन, नया नाम है ये। इसमें सबसे पहले तो आप जानेंगे बच्चों कि ओलंपिक में ये आखिर होता क्या है, इसके जो मूल्य हैं, ओलंपिक मूल्य, उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान, इसको समझेंगे। सेकंड आप ये जानेंगे कि ओलंपिक मूल्य शिक्षा, ये सभी प्रयास की खुशी कैसे बनते हैं, निष्पक्ष खेल। देखो ओलंपिक मूल्य शिक्षा जो है इसके अंदर प्रयास की खुशी, निष्पक्ष खेल, दूसरों के लिए सम्मान, उत्कृष्टता की खोज, शरीर इच्छा और मन के बीच संतुलन कैसे होता है। प्राचीन और जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ओलंपिक प्रतीक, आदर्श वाक्य क्या है, ओलंपिक झंडे की इंपॉर्टेंस क्या है, शपथ क्या है, और जो गान है उसके बारे में। फिर पांचवा टॉपिक होगा बच्चों हमारा यहाँ पर ओलंपिक आंदोलन की संरचना, जैसे कि आप इसे आईओसी कह सकते हैं, एनओसी कह सकते हैं, आईएफएस हो गया और इसके रिलेटेड अन्य सदस्य, ठीक है। अब यही दोनों जो आपकी यूनिट्स हैं, चेंजिंग ट्रेंड्स इन करियर एंड करियर्स इन द फिजिकल एजुकेशन, तो ये इसके 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और यूनिट सेकंड है ओलंपिज्म वैल्यू एजुकेशन, तो ये उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगला आता है चैप्टर नंबर 3 रहेगा बच्चों हमारा योग। तो योग के अंदर से सबसे पहले सिंपल सा आपको समझना है कि योग का मतलब क्या है और योग की इंपॉर्टेंस क्या है। सेकंड आप समझेंगे अष्टांग योग के परिचय के बारे में, अष्टांग योग के वो जानेंगे, ठीक है। तीसरा टॉपिक होगा यौगिक क्रिया, जिसे षटकर्म कहते हैं। तो षटकर्म यौगिक क्रिया से हर साल क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। फिर फोर्थ है हमारा प्राणायाम और इसके प्रकार क्या हैं, और पांचवा है कि सक्रिय जीवन शैली और योग के माध्यम से जो तनाव प्रबंधन है ये कैसे किया जाता है। ओके बच्चों, उसके बाद आता है हमारा अगला चैप्टर, जो कि रहेगा चैप्टर 4, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सारी शिक्षा एवं खेल। तो इसमें सबसे पहले तो आप यही जान लो कि आखिर विकलांगता क्या होती है, विकार क्या होती है, इसकी अवधारणा। सेकंड आप जानोगे बच्चों कि जो विकलांगता है वो कितने टाइप की होती है, इसके रीजन क्या होते हैं और इसकी प्रकृति कैसी होती है, जैसे कि बौद्धिक अक्षमता हो गई, शारीरिक अक्षमता हो गई, इसको जानेंगे। तीसरा विकलांगता शिष्टाचार, अर्थात जब आप किसी विकलांग से मिले तो आपको कैसे शिष्टाचार अपनाने चाहिए उसके बारे में। और चौथा अनुकूली सारी शिक्षा का लक्ष्य क्या है और इसके उद्देश्य, जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। पांचवा टॉपिक जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं इनके लिए जो पेशेवर होते हैं कई तरीके के, उनकी भूमिका, जैसे कि सबसे पहले आप परामर्शदाता की क्या भूमिका होती है, एक व्यावसायिक चिकित्सक की क्या भूमिका होती है, भौतिक चिकित्सक की भूमिका, सारी शिक्षा शिक्षक की भूमिका, वाक चिकित्सक की भूमिका और विशेष शिक्षक की भूमिका। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला टॉपिक, जिसमें भूमिकाएं बताई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर 5 शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि सुयोग्यता, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि, आखिर इसका अर्थ क्या है और हमारे जीवन में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सेकंड, इन सभी के जो घटक हैं, जो आयाम हैं, उसके बारे में। तीसरा, पुष्टि को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक खेल कौन कौन से हैं, क्षेत्रीय खेल कौन कौन से हैं और कैसे दे सकते हैं बढ़ावा। चौथा, जो शारीरिक गतिविधि है और खेल है इसके माध्यम से नेतृत्व कैसे विकसित होता है ये। और सबसे आखिर में प्राथमिक चिकित्सा का परिचय, जिसे प्राइस कहते हैं। ओके, अब इन्हीं तीनों यूनिट का, जैसे कि योगा है, इसके 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं। चौथी यूनिट के अंदर से आप देखेंगे ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और 5 यूनिट के अंदर ये आपके 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यही पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना।
चैप्टर नंबर 6 आता है बच्चों हमारा परीक्षण, मापन और मूल्यांकन। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले टॉपिक आपका दिया हुआ है कि आखिर इन सभी का मतलब क्या होता है, परिभाषित करना सीखें। सेकंड, खेलों में परीक्षण, मापन और मूल्यांकन जो होता है इसका महत्व तो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में बीएमआई की गणना करना सीखेंगे, कमर का अनुपात, त्वचा की तह माप, 3 साइट, ये सब जानेंगे। सोमेटो प्रकार जैसे एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी, 3 तरीके के होते हैं। और 5वां, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का मापन कैसे होता है इसके बारे में, ठीक है। 7वां चैप्टर है खेलों में शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान के मूलभूत तत्व। इसमें टॉपिक नंबर 1 रहेगा बच्चों व्यायाम और खेल में जो शरीर रचना विज्ञान और शारीरिक क्रिया विज्ञान है इसकी परिभाषा क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सेकेंड टॉपिक होगा कि कंकाल प्रणाली के काम क्या होते हैं, हड्डियों का वर्गीकरण कैसे होता है, जोड़ों के क्या क्या प्रकार होते हैं। तीसरा, गुण और मांसपेशियों के क्या काम होते हैं। चौथा, संचार प्रणाली और हृदय की संरचना और इसके काम क्या होते हैं। और 5वां, संचार प्रणाली की संरचना और इसके काम, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखेंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 8 है बच्चों खेल में जैव यांत्रिकी और पेशी गति विज्ञान के मूलभूत तत्व, जिसमें टॉपिक नंबर 1 होगा हमारा कि खेलों में ये जो जैव यांत्रिकी होती है, पेशी गति विज्ञान होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आखिर फिजिकल में, फिजिकल एजुकेशन में। सेकंड, जैव यांत्रिकी के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। थर्ड, खेलों में काइनेटिक्स और डिनेमेटिक्स ये क्या होते हैं। और नंबर 4, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शारीरिक संचलन के प्रकार जैसे कि आकुचन, ठीक है ना, ये इस तरीके से है, आकुचन, विस्तार, अपवर्तन, अभिवर्तन, पूर्णन, परिक्रमण, सुपरनेशन और प्रोनेशन। तो ये जब आप पढ़ोगे ना तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। 5वां, अक्ष कल्पना और शरीर की गतिविधियों में इसका अनुप्रयोग। अब जितनी यूनिट अभी तक बताई हैं मैंने आपको, यूनिट नंबर जो हमारी 6 है इसके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख सकते हैं। यूनिट नंबर 7 के यानी कि चैप्टर के हमारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और 8वें के हमारे ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑलमोस्ट हर चैप्टर से ना 5 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। अब आता है चैप्टर नंबर 9 खेल एवं मनोविज्ञान। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें सबसे पहले आप जानेंगे कि जो सारी शिक्षा है और खेल है इसमें मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है और मनोविज्ञान का महत्व क्या है। सेकंड, विकास के विभिन्न चरणों में विकास संबंधी विशेषताएं क्या हैं। ओके। थर्ड, आप समझेंगे कि किशोरों की समस्याएं क्या होती हैं जो एडल्ट्स होते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। चौथा, आप समझेंगे बच्चों टीम सामंजस्य और खेल, यानी कि एक टीम जो है वो कैसे सामंजस्य स्थापित करती है, खेल इन सभी में। 5वां, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का परिचय जैसे कि ध्यान, लचीलापन, मानसिक दृढ़ता, ये सब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 10 है खेल कूद में प्रशिक्षण और डोपिंग। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, टॉपिक नंबर 1 होगा हमारा खेल प्रशिक्षण की अवधारणा क्या है और इस सिद्धांत को कैसे हम समझेंगे। सेकंड, प्रशिक्षण भार जिसमें अधिभार आता है, अनुकूलन आता है, पुनर्प्राप्ति आता है, ये सब। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा 10th गरमाना एवं स्थिरीकरण, इसके प्रकार क्या है, इसकी विधि क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस। और तीसरा, कौशल, तकनीक, रणनीति और रणनीतियों की अवधारणाएं, ये तो चौथा हो गया ना। 5वां आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों कि जो डोपिंग है ये किसे कहते हैं, डोपिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और डोपिंग से होने वाली हानियां क्या हैं, है ना। डोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में ये हमारी 9वीं यूनिट है, चैप्टर है, इसके ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये हमारा 10वां रहेगा जिसके हमारे ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको सिलेबस भी बता दिया है, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं। एंड आई होप आप सभी को जो भी यहाँ पे अभी तक मैंने आपको सिलेबस समझाया है, जो भी आपको ब्लूप्रिंट बताया है, अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जितने चैप्टर यहाँ पे बताए हैं हम आपको हर एक चैप्टर्स के आने वाले कुछ ही टाइम में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, हम आपको एमसीक्यूज करवाएंगे। आपके एग्जाम्स के लिए हम कम से कम 10+ इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स लेके आएंगे, आपको पीवाईक्यूज करवाएंगे, है ना। तो मतलब ये मान लो कि आपके लिए लाइव सेशंस हो गए, आपके लिए वीडियोस होगी, बहुत सारी आने वाली हैं कुछ ही टाइम के अंदर। और एग्जाम से पहले तो हम धड़ाधड़ वीडियोस अपलोड करेंगे बहुत सारी आपके लिए। तो सारे बच्चे जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे सेट करके रखना ताकि आप जब भी नई वीडियो आओ उसको देख सको। और जैसा कि मैंने कहा है आपसे
क्लास 11 के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, हम एक दिन में 10-10, 15-15 वीडियो अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं जाता यूट्यूब की तरफ से। तो हम क्या कहते हैं, उन वीडियोस का जो लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया करते हैं, जिससे कि आप वहाँ से तो आ ही जाएंगे ज्वाइन करके। तो जरूर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब, ऑल बेल, और बाकी इंस्टा पे मुझे फॉलो चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो सिलेबस वाला ये वीडियो है कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे आई बटन में हमने आपके ऑल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसकी प्लेलिस्ट ऐड कर दी है, अगर आप उसको देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।